अस्सलामुअलैकुम, वेलकम व्यूअर्स। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो टेस्ट पेपर 23/6/2025 जो आज कंडक्ट किया गया था। न सिर्फ वो वाले एमसीक्यूज़ बल्कि मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो 21, 22 और 23 इन तीनों पेपर्स में दिखाई दिए गए हैं, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फेसी शेख को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें फेसबुक पेज को, और यहाँ पर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने को मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे 22 तारीख के पेपर में। तो इसको हम नाम देते हैं ए का, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का। ये होती है रेशो की निशानी, ये रेशो है, और ये जो है बीच में ये है प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करना है? इसका आसान तरीका है कि ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ और बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम सी के साथ। तो किसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी? एक्स की। अगर ए को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, ए को मल्टीप्लाई किया डी के साथ, मतलब 5 × 8, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, इसको बराबर कर देंगे। 4 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ तो ये बन गया 4x। अब हमें फाइंड क्या करना है? एक्स फाइंड करना है। तो इसको सिंपल इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स को इधर रखा, 4 को 40 के नीचे ले गए, ये 10 दफ़ा पढ़ा तो आ गया। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 के। बस ये यहाँ पर आंसर। अब सेट में से सबसे ज़्यादा जो सवालात आ रहे हैं, जो आज 23 तारीख के पेपर में भी आया है, अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ, ये 23 तारीख के पेपर में ये सवाल आया है। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी, ये किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी एक वो एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4 5। अब इसका ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन में आप क्या करते हैं? जितने भी ए के एलिमेंट्स है और जितने भी बी के एलिमेंट्स है वो एक ही सेट में आप लिख देते हैं। किस तरह से लिखेंगे? ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू, सेट बनाया 1 2 3 4 और ये 5। अब आप एक चीज़ नोट करें, 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी था, 4 यहाँ भी, तो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, उसको 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, और 5 यहाँ पर था तो यहाँ पर 5 लिख दें। यहाँ बेशक 5 ना हो, क्योंकि हम ए यूनियन बी ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट एक ही जगह पर आएंगे। ये इसका जवाब है। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन की ये निशानी एन और यूनियन की यू। अब ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी डी और b इज इक्वल्स टू ए बी ई, तो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स कि a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, e यहाँ पे, लेकिन e यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या निकल गया? a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a b। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो ये है। अब एक और सवाल है 60% ऑफ 140। अच्छा, इसको आप समझकर अगर करेंगे, इसकी साइन समझ ले। 60% है ना, तो इसका मतलब ये 60 को आप डिवाइड कर दें 100 से। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और ये 140 सेम का सेम। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब आ गया 0.6 × 140, और ये बराबर होता है 84 के। अब एक वर्ड प्रॉब्लम है। इन अ क्लास, एक क्लास में 600 स्टूडेंट्स हैं, 600 स्टूडेंट है एक क्लास में। रेशो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स का रेशो और बॉयज़ का रेशो क्या है? 3:5, मतलब कि 3 हिस्से उसमें किसके? गर्ल्स के, और 5 हिस्से हैं बॉयज़ के 600 बच्चों में। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। अच्छा, एक चीज़ तो आप ये पहचान लें कि अगर ये 3 हिस्से और ये 5 हिस्से हम जमा कर लें तो क्या बन जाएगा? वो 600 बन जाएगा। कि 600 को हमने 3 हिस्से गर्ल्स को दिए हुए और 5 हिस्से उसमें किसके? बॉयज़ स्टूडेंट्स के। तो ये दोनों अगर हम जमा कर लेंगे तो कितने बन गए? 600। तो 600 को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो एक हिस्से का जवाब कितना आ गया? 75। अब उस 75 को अगर 75 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 75 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स बराबर हो गई 225 के, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ बराबर हो गए 375 के, और इन दोनों को अगर आप जमा करते हैं तो जवाब आ जाएगा 600, जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे। इंटीजर कौन सा है? ठीक है, इंटीजर हम पहले आपको बता दें क्या है। +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे 0 भी इसमें इंक्लूड है।
जितने नंबर है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है और चाहे वो ज़ीरो है, तो वो इंटीजर है। 3.5 ये तो एक पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई है, डेसिमल वाली वैल्यू आ गई। ये है -2 जो कि लाई करता है इंटीजर में, तो इसका ये जवाब है। अब देखें अगेन क्या क्वेश्चन आ गया। अब आपको कंफ्यूज ये नहीं होना कि उधर तो हमें सिखाया था ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की जगह पर एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। आपको फाइंड करने का तरीका आना चाहिए। अभी कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन वाई, तो मतलब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में से हमें कॉमन देखना है। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ पर नहीं है। तो इसका क्या निकल जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर आ जाएगा 2 और 6 के, 2,6। ये इसका निकल गया एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू, किसकी फाइंड करनी है, 2 पावर 3। बहुत सिंपल है 2 पावर। हमारी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं फेजी शेख पेज पर, तो आपको यकीनन ये सारे हलवा लग रहे होंगे MCQs, क्योंकि सारे ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करवाई हुई है। 2 × 2 4, 4 × 2 ये बराबर हो गया 8 के। अब स्क्वायर ऑफ 31, 31 का स्क्वायर का मतलब है 31 को आप 31 से ही मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसका ये जो जवाब आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो ये जहाँ भी ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर दें। अब ये कह रहे हैं द स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पर 31 नहीं था, यहाँ था 64। तो 64 जो स्क्वायर रूट है, कि 64 किसका स्क्वायर है, वो है 8 का, 8 का स्क्वायर रूट। अब है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹50। अच्छा एक पेन है जिसकी जो प्राइस है वो है 50 रुपये, एंड इट्स सोल्ड, और उसको बेचा गया है 75 रुपये में, इन ₹75। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। पहले तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस पेन में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। सेलिंग कितने में बेचा है, 75 में, कॉस्ट प्राइस 50। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये कितने रुपीज़ का हुआ है, 25 रुपये का। अब है प्रॉफिट परसेंटेज, पीपी को हम किस तरह फाइंड करेंगे, प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, जो 25 रुपये था, कॉस्ट इसकी 50 रुपये थी, और मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने 100 से, क्योंकि फार्मूले में। तो इस 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल गई 50%। तो जहाँ पर 50% ऑप्शन में मौजूद है वहाँ पर आप ये लगा देंगे। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज फेजी शेख को आप लाइक कर लें, क्योंकि मुकम्मल तैयारी करवाई जा रही है और पास पेपर और जो करंट टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है। थैंक यू सो मच।